तो हेलो गाइस, आज हम एक न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं ऑन सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक के ऊपर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अपने को फर्स्ट ये 3 चीज़ें आना मांगती है, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ अपने को सीखनी है वो है KB, MB और GB को कन्वर्ट करना है इनटू 2n बाइट्स फॉर्मेट में। तो वो करने के लिए अपने को ये 3 चीज़ें फर्स्ट आना चाहिए। तो जो KB होता है उसको 210 लिख सकते हैं, जो MB होता है उसको 220 लिख सकते हैं, और जो GB होता है उसको 230 लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखेंगे कि 8KB, जो 8KB है उसको 2n बाइट्स के फॉर्मेट में अपने को कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम? तो 8 है, 8 को हम 2/3 लिख सकते हैं, और KB है, और KB को मैंने बोला था KB को हम 2/10 लिख सकते हैं। तो 2/10 अपने पढ़ाई होगा इंडाइसेस के फॉर्मूले अनुसार कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो उनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और वो बन जाएगा 2/13। ये देखा, जो 8KB था उसको हमने 2/13 बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो और एक एग्जांपल देखेंगे जो 8MB है। तो 8 को हम 2/3 लिख सकते हैं, और जो MB है उसको 2/20 लिख सकते हैं। ये देखो, MB को 2/20 लिख सकते हैं, तो 2/20। तो बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी 2/23 बाइट्स। इसी तरह अपने को 8GB को भी कन्वर्ट करना है। तो 8GB को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2/3 इंटू GB को हम 2/30 लिख सकते हैं। तो बेस ए में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/33 बाइट्स। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि समझो एक एग्जांपल लेते हैं, 2/33 बाइट्स, 2/33 बाइट्स। तो ये अपनी क्या है? साइज है, ओके। 2/33 बाइट्स ये साइज है। अपने को बीट मालूम करना है, तो कैसे मालूम कर सकते हैं? इसका ही बीट मालूम करना है तो कैसे कर सकते हैं? जो पावर में होता है ना उसको हम बीट बोलते हैं। तो 33 ये अपना बीट्स हो गए, इस साइज के लिए ये अपना बीट हो गए। तो ये अपने को समझ लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो अपने को मालूम होनी चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वो है फिजिकल एड्रेस। जो सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। उसमें 3 बॉक्सेस होते हैं। तो फर्स्ट जो बॉक्स है वो टैग डिनोट करता है, दूसरा बॉक्स होता है वो सेट नंबर डिनोट करता है, और थर्ड जो ब्लॉक है वो ब्लॉक ऑफसेट सेट करता है। तो ये क्या है? जितने भी लास्ट में हम बीट्स निकालेंगे वो यहाँ पे फिल आउट करना है। तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समझ जाएगा अपने को। फिर भी मैं एक बार आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में आपने को दिया होगा कि टैग 10 बीट्स का है, सेट नंबर 2/13 का है, ब्लॉक साइज 2/15 का है। तो अपने को पता चल गया इससे कि जो टैग है वो 10 बिट्स का है। तो जो टैग का सेक्शन है वहाँ पे अपने को 10 लिख देने का है, 10 बिट, ओके। और उसके बाद सेट नंबर, अभी देखो सेट नंबर डायरेक्ट बिट्स में नहीं दिया, तो 2/13 बाइट्स इट्स फॉर्मेट में दिया है। तो मैंने बोला था कि 2/13 बाइट्स ये तो साइज हुई, तो उसका बीट निकालने के लिए अपने को ऊपर जो पावर है उसको देखना पड़ेगा। तो इसका पावर 13 है, तो सेट नंबर के यहाँ पे हम 13 बिट लिख सकते हैं। उसके बाद है ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज भी अपने को क्या दिया है? 2/15 बाइट्स फॉर्मेट में दिया है, बीट्स फॉर्मेट में नहीं दिया है। तो उसको हमको बीट में लिखना है। तो 2/15 मतलब ये 15 है, हो गया अपना बीट, ओके। तो 15 यहाँ पे लिख देना है। कुछ इस प्रकार इसको फिलअप करते हैं, और जो टोटल बिट्स है वो है अपना 10, 13 और 15 को प्लस करोगे तो अपना टोटल बिट आ जाएगा। तो ये हुआ अपना फिजिकल एड्रेस।
थर्ड और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूले। इसमें सिर्फ 5 ही फॉर्मूले वो आपको रीड करके समझ लेना है। उसके बाद अपने को कोई ज़रूरत नहीं दूसरे फॉर्मूले रटने की, और कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही मेन कोर है इसका फॉर्मूलेस। हमने तीनों कंसेप्ट तो सीख लिया, अभी चलते हैं न्यूमेरिकल के पास। तो न्यूमेरिकल में क्या करना है, फर्स्ट अपने को जो गिवन डेटा है वो लिख लेने का है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है 4 वे सेट एसोसिएटिव मैप्ड कैची। तो 4 वे सेट एसोसिएटिव मैप्ड कैची मतलब अपने को सेट का साइज दिया है। तो सेट साइज इज इक्वल टू 4। तो 4 को हम 2 में भी लिख सकते। ओके, उसके बाद अपने को क्या दिया है, विथ द ब्लॉक साइज 4 KB। जो ब्लॉक का साइज है वो 4 KB दिया है। ब्लॉक साइज 4 KB। तो हमने कन्वर्जन सीखा है, उसको अभी अप्लाई करना है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और KB को क्या लिख सकते हैं, 2 10। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा 2 12 बाइट्स। तो जो ब्लॉक का साइज है वो है 2 12 बाइट्स। ओके, उसके बाद है द साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज 16 GB। जो मेन मेमोरी का साइज है, मेन मेमोरी का साइज अपने को 16 GB दिया है, 16 GB। इस 16 को 2 4 करेंगे तो अपने को 16 मिलता है। तो 16 को हम 2 4 भी लिख सकते हैं, इंटू GB को 2 30 लिख सकते हैं। ओके, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी 2 34 बाइट्स। ओके, जो मेन मेमोरी का साइज है वो क्या हुआ, 2 34 बाइट्स। उसके बाद और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड देयर आर 10 बिट्स इन द टैग। जो बिट है टैग के वो भी दिए अपने को। जो टैग बिट इज इक्वल टू 10 बिट। ओके, मतलब ये अपने को गिवन डेटा है। उसके बाद अपने को तुरंत क्या करना है, तो अपने को उसका डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बोलो या फिजिकल एड्रेस बोलो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस है सेट एसोसिएटिव का वो मैंने बना लिया है। जो डेटा मिला है उसको अपने को बिट में रिप्रेजेंट करना है। जो टैग है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। जो सेट नंबर को कितना बिट लगेगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद क्या है, ब्लॉक ऑफ सेट को कितना बिट लगेगा वो भी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैग तो अपने को डायरेक्ट दिया है 10 बिट। ओके, इस ब्लॉक में अपने को बीट ही स्टोर करना है, नॉट अ बाइट। ओके, तो टैग के अंदर अपने को 10 बिट दिया है तो 10 मैंने लिख दिया है। उसके बाद 10 बिट। उसके बाद सेट नंबर दिया है कि अपने को गिवन में, तो सेट नंबर अपने को नहीं दिया है। तो ब्लॉक ऑफ सेट देख लेते हैं। तो ब्लॉक ऑफ सेट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ सेट क्या होता है कि ब्लॉक की जो साइज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को कितना बिट लगेगा वो होता है ब्लॉक ऑफसेट। तो ब्लॉक साइज तो अपना 2 12 बाइट्स है, तो अपने को इसमें से बिट्स निकालना है। तो जो पावर में होता है वो उसका बिट होता है। तो 12 बिट लगेगा ब्लॉक ऑफसेट को स्टोर करने के लिए। ओके, तो उसके बाद है सेट नंबर, ये तो अपने को अभी भी नहीं मिला है। उसके बाद और एक दिया है मेन मेमोरी का साइज। तो मेन मेमोरी का साइज ये पूरा है, वो भी अपने को दिया है 2 34 बाइट्स। तो ये बाइट्स में दिए, तो 2 के ऊपर जो होगा वो अपना बिट होता है। तो 34 बिट्स लगेंगे स्टोर करने के लिए अपने को मेन मेमोरी की साइज। ओके, तो आप एक देख सकते हो कि 34 में से जब हम 10 और 12 को माइनस करेंगे ना तो अपने को सेट नंबर आ सकता है। तो हम ये परफॉर्म करेंगे तो अपना आंसर आएगा 12 बिट। ओके, तो ये तो फिजिकल एड्रेस हो गया अपने को। उसके बाद हम आते हैं सम के पास। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है साइज ऑफ कैची मेमोरी। कैची मेमोरी का साइज अपने को निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कैची मेमोरी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कैची मेमोरी का फॉर्मूला आप देख सकते हो, ये पूरा उसका फॉर्मूला है।
तो मैंने फॉर्मूला शीट के अनुसार अपना कैच मेमोरी का पूरा फॉर्मूला लिख दिया है। तो कैच मेमोरी निकालने के लिए अपने को ये चीज़ें तो मांगती है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ सेट साइज। तो नंबर ऑफ सेट की साइज़ अपने पास है, इससे मिल जाएंगी। उसके बाद है सेट साइज। सेट साइज तो अपने को डायरेक्ट दिया है। ब्लॉक साइज क्या है अपने को, वो भी डायरेक्ट दिया है, तो हम कैच मेमोरी इजीली निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेट ये नंबर ऑफ सेट ये बीट में दिया अपने को। नंबर ऑफ सेट की साइज चाहिए, तो 2:12 लिख देंगे तो वो तो साइज हो जाएगी 2:12, ओके, इनटू सेट की साइज। सेट की साइज अपने को दिए है 2:2, ओके। उसके बाद है ब्लॉक की साइज। ब्लॉक की साइज अपने पास 2:12। ये पूरा सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा 2:26 बाइट्स, ओके। तो इतना अपने को साइज लगेगी, इतना अपना साइज है कैची मेमोरी का, ओके। उसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज आजकल हम यूज़ करते हैं MB GB वगैरह, उसके लिए हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2:26 को हम 2:6 इंटू 2:20 बाइट्स, इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2:6 क्या होता है, 64 होता है। और 2:20 मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि MB होता है, तो MB। तो मैंने देखो 2:26 ये बाइट्स वाला साइज था, हमने MB में कर दिया उसको। 64 MB लगेंगे, MB है कैची मेमोरी की साइज, ओके। तो ये तो मिल गया फर्स्ट। तो सेकेंड निकालेंगे टैग डायरेक्टरी साइज, ओके। टैग डायरेक्टरी की साइज निकालने, उसका भी फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस इनटू टैग बिट, ओके। तो आप देख सकते हो अपने पास टैग बिट तो है 10, पर नंबर ऑफ लाइंस नहीं। तो मैंने ऊपर अपने को फॉर्मूला शीट दिखाया था, उसमें नंबर ऑफ लाइंस का एक फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ लाइंस का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लाइंस इन कैची मेमोरी नंबर ऑफ लाइंस इन कैची मेमोरी, उसका फॉर्मूला है कैची मेमोरी साइज अपॉन ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज, ओके। तो कैची मेमोरी का साइज क्या था, हमने निकाला होता ऊपर 2:26 बाइट, 2:26 बाइट अपॉन ब्लॉक साइज या लाइन साइज लिखना है अपने को। तो ब्लॉक साइज है अपने पास 2:12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2:12 बाइट्स, ओके। तो ये हो गया अपने पास 2:12। तो नंबर ऑफ लाइंस हमने निकाल दिया है 2:14 सॉरी, इनटू, और टैग बिट के अपना 10 है। तो हम ये कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 163,840 बिट्स, ओके। आंसर बिट्स में आया है। तो और हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम नॉर्मली MB GB वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसको जब अपने को बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो 163,840 को डिवाइडेड बाय 8 करो तो अपने को बाइट्स में आंसर आएगा। तो वो क्या आएगा 2048 बाइट्स। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 20 KB, ओके। तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो हमने इस तरह से पूरा इजी तरीके से पूरा देख लिया है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।